चाहूँगी कि ये एक्चुअली पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलिन आपकी जर्नी को लेके, आप दोनों के रिश्तों को लेके जो है ना हील हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। आगे जाके फर्दर स्टेप्स लेने की भी सोचेंगे और लेंगे, और लिया भी होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज की जो मैं करंट अपडेट जो लेके आई हूँ ना, बहुत ही कंपलसरी है और सेशंस में बातें भी हो रही है, तो मुझे समझ में आ रहा है। तो चलो मैं इसके ऊपर आज थोड़ा सा बात करूँगी, तो ताकि जो है अभी जो सारी कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलिन या फेमिनियन जो ये फील कर रही है, वो समझ जाएंगे कि ये एक्चुअली उनको हो क्या रहा है। बहुत सी डिवाइन फेमिनियन को अभी फ़िलहाल जो है डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी कहीं पे भी वो कैच नहीं कर पा रही होंगी, बहुत नम फील कर रही होंगी, बहुत नॉर्मल सा लग रहा होगा जैसे वो पहले फील करती थी अपनी ये जर्नी में एंटर होने से पहले। वैसे उन्हें एकदम पूरा नहीं, मगर हाँ थोड़ा बहुत वो फील कर रहे होंगे। तो ये क्यों हो रहा है ये एनर्जी में, चलो आज मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगी डिटेल्स में। हमें जब डिवाइन मस्कुलिन जो रहता है ना, जब हमें हम जब चेजिंग के मोड में रहते हैं, वो रनर की पोजीशन में आ जाते हैं। जब डिवाइन फेमिनियन अपनी डिटैच्ड हो जाती है, सारी एनर्जी जब अपने अंदर लेने में सक्सेसफुल हो जाती है, इनर वर्क में इतनी आगे चल जाती है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका थोड़ा सा ध्यान जब बढ़ने लगता है ना, तब डिवाइन मस्कुलिन की साइड पे क्या होता है, वहाँ पे उनकी अवेकनिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। अवेकनिंग से पहले उन्हें एक थोड़ा सा हल्का सा ऐसे सोल शॉक सा हो जाता है। पहले शॉक ही होना लगना कंपलसरी होता है, उसके बाद जो है हमें मतलब हम लोग लिटरली जाग जाते हैं ना। जैसे कोई चीज़ों को हम हाथ लगा दे बाय मिस्टेक, अगर वायर अगर ओपन होगी तो शॉक लगेगा, उसके बाद हम जाग जाएंगे और फिर पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है, तो चलो हमने जो है संभाल के रहना चाहिए, दूसरों को बचाना चाहिए, है ना। तो पहले शॉक जो रहता है ना, सोल शॉक लगता है, उसके बाद अवेकनिंग होती है। जब डिवाइन फेमिनिन पूरी तरीके से जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ती है या इनर वर्क की तरफ बढ़ती है, वो टाइम पे भी थोड़ा सा वो सोच रही होती है डिवाइन मस्कुलिन को, मगर इतना फॉलो नहीं कर रही होती जो पहले कर रही थी। हाँ, मगर नम भी नहीं होती। तो वो टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन थोड़े से सोल शॉक में चले जाते हैं। उनको कार्मिक से सोल शॉक होते हैं, रेगुलर उनकी डे टू डे लाइफ होगी उससे सोल शॉक मिलेगा, या अंदर ही अंदर वो जो है ना 5D में जो अभी मतलब स्टार्टिंग में जो एंटर करे हुए होते हैं 5D में भी जो है, या इंटरनली डिवाइन फेमिनियन को कहीं से भी फील नहीं कर पा रहे होंगे, या एकदम से उनकी चेजिंग मोड बंद हुई है तो ना मैसेज आ रहा है ना कुछ हो रहा है। तो ये थोड़े से जो स्टार्टिंग में है डिवाइन मस्कुलिन हो जाते हैं थोड़े कन्फ्यूज्ड। ओके, फिर वो जो होता है ना, उन्हें सोल शॉक लगता है, फिर बाकी सब चीज़ें उनकी बिगड़ जाती है उनकी तरफ, और फिर उन्हें एक एहसास होता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है मेरी बिल्कुल ही जो है अब थोड़ी सी नाराज़ हुई है। उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने जो है पूरी तरीके से सरेंडर करा है कि अब चाहे डिवाइन मस्कुलिन आए ना आए, अब डिवाइन फेमिनिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, वो टाइम पे फिर डिवाइन मस्कुलिन क्या होता है, थोड़े से सोल शॉक में आ जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है अपनी जो जो भी उन्होंने बिहेव करा, या जो भी ये जर्नी के लिए जो भी कहा, या डिवाइन फेमिनिन जो कुछ कहना चाह रही थी उसके ऊपर उन्होंने जानबूझ के नज़रअंदाज कर दी वो बातें, वो सब बातें धीरे धीरे उन्हें याद आने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अभी भी अवेकनिंग नहीं हुई है उनकी। यहाँ पे फिर वो धीरे धीरे ना बातों को थोड़ा सा रिवाइज करने स्टार्ट कर देते कि कैसे हुआ, क्या हुआ। फिर उसके बाद वो थोड़ी सी समझने लगते हैं, और फिर जो है डिवाइन मस्कुलिन क्या करते हैं, हमें जो नेगेटिवली ले रहे थे, या ये जर्नी को नेगेटिवली ले रहे थे, या ये रिश्ते को नेगेटिवली ले रहे थे, वो थोड़ा सा पॉजिटिव वे देखने लगते हैं। अगर मैरिड होंगे तो उन्हें लगेगा ठीक है मैं मैरिड हूँ, पहले मतलब बहाना दे देते हैं स्टार्टिंग में कि जब ये इंटेंस फीलिंग्स उनसे बर्दाश्त नहीं होती तो ये कुछ ना कुछ ऐसे कर देते हैं, तो एक रीज़न भी देते हैं राइट, कि मैं शादीशुदा हूँ या मैं एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ, मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दे सकता है और वगैरह, तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि ओके मेरे साथ साथ मेरी डिवाइन फेमिनिन भी अगर शादीशुदा है तो मैरिड है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है पता नहीं रिश्ता हम दोनों में क्या है। अभी भी डिवाइन मस्कुलिन को उसके बाद भी ये जर्नी के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ ये समझ जाते कि उसके बाद भी डिवाइन फेमिनिन जो है मेरी तरफ थोड़ा सा जो है एक रिस्पेक्टिव वे जो है मेरे ख्याल रखना या अनकंडीशनल होके मुझसे कुछ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी, और मैंने उनके साथ कैसे बिहेव करा। ओके, तो ये जो धीरे धीरे जो चीज़ें होती हैं ना उनके अंदर वन बाय वन वो जो है ना मतलब लिटरली टिक टिक करते जाता है ना, वैसे काइंड ऑफ उनकी दिमाग में सारी चीज़ें आ जाती है, और वो जो है फाइंड आउट करके उसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ उसका आंसर्स उन्हें अपने आप ही मिलने लगता है। मतलब बेसिकली उनके अंदर ही सारी चीज़ें जो है अनफोल्ड होने लगती है, और धीरे धीरे ये रिश्तों को लेके वो जो है हील होने लगते हैं।
अब जब वो हील होता है ना, तो वो टाइम पे क्या होता है, डिवाइन मस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल भी जो है अंदर जो है उन्हें फील नहीं कर पाती, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारी हायर सेल्फ को भी थोड़ा सा टेंशन होता है। हायर सेल्फ को नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सबकॉन्शियस माइंड में हम थोड़े से एक फियर सा होता है कि मेरे डिवाइन मस्कुलिन फिर कभी नहीं आएंगे। तो लेकिन वो टाइम पे क्या होता है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड उनकी जो डिवाइन मस्कुलिन की जो सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी फील कर जाती है, और वो जो है ना अपने अंदर ही अंदर हम भी मतलब डिवाइन फेमिनिन भी हील हो जाती है, और फिर जो है अपने अंदर डिवाइन मस्कुलिन को कुछ भी उनकी एनर्जी नहीं फील करते, या एकदम से सुकून में रहते हैं, एकदम बैलेंस्ड होते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। उन्हें बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होता कि डिवाइन मस्कुलिन कुछ भी बुरा सोच रहे हैं, या पता नहीं एकदम से गायब हो गए, वैनिश्ड हो रहे हैं, या कुछ अलग बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ भी वो महसूस डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन को नहीं कर पाती। वहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन का क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन के लिए उनकी एक पहले तो रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे उनकी प्यार को देखने लगते हैं, फिर एक वो उनके अंदर भी ना एक वो प्यारा वाला एहसास जो उन्होंने दबा के रखा था, वो धीरे धीरे फिर से सरफेस पे आने लगता है, और वो जो है ना ये सारी चीज़ों को जो है पॉजिटिव वे लेना स्टार्ट कर देते हैं। पहले वो डर रहे थे, अब जो उनका डर जाके वो थोड़े से नॉर्मल हुए हैं। पहले वो रन कर रहे थे, अब उन्होंने देखा रन करने का कोई अभी है नहीं रीज़न, तो वो रन करना स्टॉप कर देते हैं। जर्नी के बारे में तो उन्हें नहीं पता, मगर हाँ ये रिश्ते की तरफ वो जो है थोड़ा सा बढ़ने लगते हैं, डीएफ के लिए पॉजिटिव होने लगते हैं। जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगी ये जर्नी में रहने के लिए या आगे बढ़ के जो करनी होंगी, उसके लिए भी वो पॉजिटिवली थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं, या जो है थोड़ा सा बात करने की सोचते हैं, मैसेजेस करने की सोचते हैं, डिवाइन फेमिनिन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। पहले वो 5D में एंटर कर जाते, फिर 3D में भी जो है डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ना या ढूंढना उन्हें स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन जो है आजकल ना अपनी डिवाइन मस्कुलिन को, वो वाली डिवाइन फेमिनिन जो अच्छे से इनर वर्क करके थोड़ी सी अभी हील हुई है, वो वाली डिवाइन फेमिनिन जो है डिवाइन मस्कुलिन को जो है बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही होंगी। तो मैं उन्हें सबको कहती हूँ कि ये वो हील हो रहा है, डिवाइन मस्कुलिन हील हो रहा है, इसलिए आप जो हो थोड़े से कूल हो। तो उन्हें लग रहा है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो मैं बताऊँगी कि ये जो बताना चाहूँगी कि ये एक्चुअली पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलिन आपकी जर्नी को लेके, आप दोनों के रिश्तों को लेके जो है ना हील हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, आगे जाके फर्दर स्टेप्स लेने की भी सोचेंगे और लेंगे, और लिया भी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की जो करंट एनर्जी कि हाँ डिवाइन फेमिनिन अभी नहीं महसूस कर रही होंगी, तो वहाँ पे जो है डिवाइन मस्कुलिन जो है हील हो रहे हैं। ये 2024 हर एक टर्न पे एक कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्सपीरियंस देके जाने वाला है। तो प्लीज़ आप अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टैंड करना है, क्योंकि आप चाहो ना चाहो आपको तो एक्सपीरियंस मिलने ही है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि 2024 ये 8 नंबर आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है जो सैटर्न का है, तो यहाँ पे कर्मास क्लियर होंगे और बहुत से आंसर्स भी मिलेंगे, है ना। तो जल्दी मैं मेरे एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।